नमस्कार। साल का आखिरी दिन ये इतना ही अहम होता है जितना कि साल का पहला दिन होता है, क्योंकि आज के दिन आप अपने बीते हुए साल का आकलन करते हैं। क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, किसका साथ मिला, किसका साथ छूट गया, और उसके साथ साथ आप ये भी सोचते हैं कि आने वाला साल आप और बेहतर कैसे बनाएं, और तब आप लेते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, यानी नए साल के संकल्प। ये तो रहा पहला स्टेप, लेकिन हम जानते हैं कि आपने कुछ ना कुछ तो अपना रेजोल्यूशन बना लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी होगा कि अब इसको हम पूरा कैसे करें, यानी कि सेकंड स्टेप, संकल्प को पूरा करने का संकल्प। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आज इसी के बारे में हम जागो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने रेजोल्यूशंस पूरे करें जिससे कि आपका साल बहुत ही सक्सेसफुल हो। स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे गेस्ट महेश शर्मा जी, जो कि लाइफ कोच है। कोचिंग, सही कोचिंग जो बहुत ज़रूरत है अपने रेजोल्यूशंस को पूरा करने के लिए। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जागो में। बिल्कुल, नए साल की शुरुआत होती है नए नए वादों से, लेकिन महेश जी, सबसे बड़ी जो परेशानी आती है कि पूरी इच्छा शक्ति से हम खुद से प्रॉमिसेस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कहाँ चूक हो जाती है और कहाँ हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। काजल, सबसे पहले इसमें देखें कि चूक शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे, जो रेजोल्यूशन हमने बनाया है। बेसिकली होता क्या है, हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जब हम कोई रेजोल्यूशन बनाते हैं तो हमारी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट जिसको हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई ऐसी हैबिट जिसको हम छोड़ना चाहते हैं, या कोई ऐसा स्टेप जिसको हम लेना चाहते हैं, उसको हम सोचते हैं दिमाग में। और नॉर्मली क्या होता है, जब तक 10 जनवरी आती है तब तक वो इतना वो जो प्रॉमिस हमने किए होते हैं वो इतना भाग दौड़ के लाइफ में पीछे रह जाते हैं और हम उसको भूल जाते हैं। ज़्यादातर रेजोल्यूशन दिमाग में बनाए जाते हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज, सबसे पहला काम जो हम करें इसके अंदर, वो पेपर पे बनाएं। जैसा अभी हमने वीडियो में देखा कि पेपर पेन उठाएं, उस पर लिखें। ज़्यादातर लोग लिखते नहीं हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है कि जैसे आपने एक बार लिखा और आप उसको पूरा नहीं कर पाए, आपने दोबारा लिखा, उसको पूरा नहीं कर पाए, तो तीसरी बार आप उसको लिखने की हिम्मत नहीं कर पाते। आप ये सोच नहीं पाते कि मैं लिख लूं, और जब मैं इसको पूरा नहीं करूंगा तो अपने आप को फेल्यूर महसूस करते हैं, जबकि ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला काम जो रेजोल्यूशन में है वो ये है कि आप लिखें, ताकि आप उसको 1 महीने बाद या 10 दिन बाद जब पढ़ेंगे तो यू विल कम ऑन ट्रैक अगेन। तो ये एक बहुत बड़ी चाबी हमें मिली है कि उस रेजोल्यूशन को आप एफर्म कर ले। जब आप उसको लिखेंगे तो एक एफर्मेशन हो जाएगी और आपका जो प्रॉमिस है वो और भी पावरफुल हो जाएगा। ये एक पहला इलाज है जिससे आप अपना रेजोल्यूशन पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, जल्दी से पेपर पेन उठाइए और सबसे पहले उसे डॉक्यूमेंट कर ले, जिससे कि आप उसको रोज देख सकें, और उस पेपर को भी आप उस जगह पर रखें जहाँ पर आपकी रोजाना नजर जा सकती हो। दिन में एक बार उस पेपर पर नजर जरूर पड़ जाए, ताकि आपको याद आता रहे कि आपने खुद से कौन सा प्रॉमिस किया है जिसे आपको पूरा करना है। हमें दीपिका ने कॉल किया है उड़ीसा से। दीपिका जी, कहिए। हेलो जी, गुड इवनिंग मैडम। जी, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते। नमस्कार जी। सर, मुझे ये पूछना था कि मेरा हर काम, मैं जानती हूँ पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है, पर मेरा हर काम नेगेटिव से ही शुरू होता है। मतलब मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, पहले नेगेटिव मेरा आ जाता है सामने कि करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। जी। तो दीपिका जी, ये एक जी, है। हम कुछ भी जब सोचते हैं तो हम बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, लेकिन जब शुरुआत होती है तो परेशानियां आती हैं और वहाँ पे हमें एकदम से नेगेटिविटीज दिखाई देने लग जाती हैं। ऐसे में क्या करें? बिल्कुल ठीक है काजल, और दीपिका जी से मैं कहना चाहूँगा कि नॉर्मली यही होता है, हम ये सुनते आ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव करिए, लेकिन आपके साथ मैं एक सलाह आपको देना चाहूँगा और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप वो पॉजिटिव सोचें तो आपके दिमाग में क्या क्या नेगेटिव आ रहा है उसको लिख लें। जी। कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं ये अच्छा काम करने जा रही हूँ, और एक नेगेटिव पीछे से आपके दिमाग में आया कि ये इसलिए नहीं होगा, आप उसको नोट डाउन कर लें, बिकॉज वही चीज है जो आपको पॉजिटिव नहीं सोचने दे रही। जी। और फिर उस जो पर्टिकुलर चीज को आपने नोट डाउन किया है, आप ये देखें कि वो किसकी वजह से है। आप देखेंगे कि जब जब हम पॉजिटिव पे ध्यान देते आ रहे हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव जड़ जमाए हुए हैं, इसलिए वो पॉजिटिव इंस्टॉल नहीं हो पाता। अगर उसको हमने लाना है तो सबसे पहले अपने नेगेटिव पार्ट को हटाना होगा, लेकिन पहले हम ये जान तो लें कि नेगेटिव है क्या।
तो दीपिका जी, जैसा कि महेश जी ने बताया कि आपको पहले रेक्टिफाई करना है, आपको ध्यान देना है कि ऐसा क्या हो जाता है कि चीज़ें नेगेटिव की तरफ चली जाती हैं, और पहले जैसे कि बीमारी होती है और बीमारी की हम जब डायग्नोस करते हैं कि उस बीमारी की वजह क्या है, तभी हम उसका इलाज कर पाते हैं। इसलिए आपके साथ सामने जो भी परेशानियां आती हैं तो आप उसका एक बेसिक कारण ढूंढिए और फिर उसको फोकस करके पहले उसको सुलझाएं, फिर आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएंगी और पॉजिटिव तरीके से आप अपना काम शुरू करेंगे और पॉजिटिवली ही वो पूरा कर पाएंगी। गाजियाबाद से रूबी ने हमें कॉल किया है। रूबी जी कहिए। हाँ जी। जी। मुझे ये पूछना है कि मैं हर साल ये रेजोल्यूशन लेती हूँ कि थोड़ा टाइम अपनी हेल्थ के लिए दूंगी, जी। लेकिन ये कुछ दिन करती हूँ फिर भूल जाती हूँ। जी, रूबी का सवाल हमने सुना कि अपना रेजोल्यूशन कैसे पूरा करें। साथ ही डॉक्टर आशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। डॉक्टर आशु जी, आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ हेलो, मैं जी। डॉक्टर आशु सिंह बलिया से बोल रही हूँ। जी। हाँ, गुड इवनिंग। जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्टर होते हुए पूरा हम लोग का मतलब इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है दिन भर का कि रात का 1 बज जाता है सोने में, 12-1 तो बज ही जाता है। जी। तो हम अपने हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हो पाते। मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, हमेशा कई बार सोचा है कि सुबह 6 बजे उठ जाऊँ, पर नहीं उठ पाते हैं। इन और दोनों सोचते की हैं कि प्रॉब्लम्स दर्शन महेश जी, क्रिया। आशु जी और रूबी जी दोनों हेल्थ से कंसर्न्ड है कि अपने हेल्थ के लिए हम बहुत कुछ सोचते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, प्रोमिसेस करते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, तो उसको कैसे करें? काजल, उनके लिए इनको मैं जो एक इनके साथ शेयर करना चाहूँगा वो चीज़ कि जब भी हम किसी चीज़ को बांध लेते हैं सीमाओं में, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी जी। और रात को 1 बज जाता सोते हुए, तो बेसिकली 5 घंटे के अंदर नींद भी पूरी नहीं हो जी, पाएगी, वो हेल्थ तो और खराब हो हॉल जाएगी और उससे। खराब जी। होगी, और ये गिल्टी कॉन्शियस हमारे एक हीन भावना की स्थिति आ जाती है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही और रेजोल्यूशन ब्रेक हो गया। यहाँ पर मैं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करूंगा कि अपने रेजोल्यूशन को इतना टाइट ना कर लें कि वो आपके ऊपर बर्डन बन जाए। जी। अगर आप सुबह नहीं उठ पाती डॉक्टर साहब, तो आप उस एक्सरसाइज के टाइम को किसी भी टाइम में ले सकती हैं। जी। आप शाम को एक्सरसाइज कर सकती हैं, आप दोपहर को खाने के बाद जो रेस्ट का टाइम होता है उस टाइम में पावर नैप का इस्तेमाल कर सकती हैं। इवनिंग के टाइम पर आप कोई जिम ज्वाइन कर सकती हैं अगर वहां पर जिम है, नहीं तो जी। अपने घर के अंदर बैठ के वो 15-20 मिनट का टाइम ले सकती हैं। जी। जरूरी नहीं है कि वो टाइम सुबह का ही हो, यानी बिकॉज कि आपका आपका लाइफस्टाइल कहने ऐसा का है। मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली ऐसे नहीं सोचना चाहिए और साथ ही हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि हम बिल्कुल। कितना कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ भी करने से पहले बेबी स्टेप्स लीजिए, छोटे छोटे अपने जो आपने टारगेट्स हैं वो सेट कीजिए। जैसा कि आशु जी ने आपने कहा था कि आप सुबह 6 बजे उठना चाहती हैं, तो एकदम से 6 बजे उठने का टारगेट ना करके आप ये सोचिए कि मैं पहले 8 बजे उठना शुरू करूँगी, फिर धीरे धीरे 7:30 बजे, 7 बजे और 6 बजे तक मैं पहुंचूंगी। संकल्प आप सिर्फ लास्ट मत, टारगेट मत सोचिए, ये सोचिए कि टारगेट मेरा ये है लेकिन यहाँ तक मैं पहुंचूंगी, ये संकल्प आप लीजिए। इससे आप जरूर आपने जो सोचा है वो आप पूरा कर पाएंगे। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। जागो में आज हम बात कर रहे हैं रेजोल्यूशंस के बारे में कि कैसे आप उनको पूरा करें, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कमिटमेंट और फोकस, और वहीं से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। देखिए काजल, इसमें कमिटमेंट वाली जहाँ तक बात है, एक बार जब आप अपने आप से कमिटमेंट करते हैं और उसको तोड़ देते हैं, तो एक सबकॉन्शियसली आपके अंदर एक ऐसी चीज जागृत हो जाती है कि आप अपने पे से विश्वास खो बैठते हैं। ये चीज आपके लाइफ के दूसरे पार्ट्स में रिफ्लेक्ट होती है। जी। इसलिए कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन ना लें, ये प्रिकॉशन, कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन ना लें जिसको आप पहले से ही जानते हैं कि आप पूरा नहीं कर सकते। जी। ऐसा कोई सुपरफिशियल चीज ना ले लें, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेट का एग्जांपल लेते हैं, आप ये ना ले लें कि मैंने 40 केजी वेट अगले साल कम करना है, या जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मुझे 5 बजे उठना है। अचानक ऐसा कोई डिसीजन ना ले जो देखने में अच्छा लगता हो बट आप पूरा नहीं कर सकते, आप जानते हैं इस चीज को। यानी वही हम बेबी स्टेप्स की जो हम बात Baby कर रहे हैं कि steps। धीरे धीरे टारगेट्स को हम प्रैक्टिकली देखें कि जो आपके अंदर सक्षम हैं आप जो करने के लिए, उतना ही आप सोचें और उतना ही करें। हमें कविता ने कॉल किया है कानपुर से। कविता जी कहिए।
हाँ, मैं सबसे पहले प्रज्ञा को और आप लोगों को नए साल की बधाई देना चाहूँगी। आपको भी बधाई हो। अच्छा, मेरा ये है कि मैं जानती हूँ कि पॉजिटिवनेस ज़िंदगी में बहुत अहमियत हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में रखती है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मन में हरदम ऐसा आ जाता है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जी, ये पॉजिटिव सोचती हैं, लेकिन इसके साथ एक नेगेटिव थॉट भी है कि सब कुछ मिल भी जाएगा तो क्या होगा। क्या नाम बताया आपने इनका? ये कविता जी हैं कानपुर कविता से। जी, ये जो चीज़ है दुनिया मिल भी जाए तो क्या है, ये क्यों आ रहा है? अगर आप इसको जान गई तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। जी। क्या कारण है कि अभी आपको प्यार नहीं रह गया दुनिया से, या अगर सब कुछ मिल भी गया तो आप नहीं चाहेंगे कि ये चीज़ हो? अगर इसके ऊपर ये काम कर लें तो बाकी जो पॉजिटिव ये सोच रही हैं वो अपने आप होता जाएगा। तो तो सबसे पहले जी, ज़रूरत है अपनी उस चीज़ को उठाने की कि क्यों ऐसा महसूस कर रही हैं। खुद को जानने की ज़रूरत है और कविता जी खुद को पहचानने की ज़रूरत है। पहले आप अपना जो नाता है, रिलेशनशिप है, वो खुद से बनाइए, अपने मन से बनाइए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। जब आप खुद से प्यार करेंगी तो आपको वो दुनिया भी अच्छी लगेगी और आपको अच्छा लगेगा कि अगर वो दुनिया आपको जब मिल जाएगी तो आप उसको भी एंजॉय कर पाएंगी। लेकिन पहला स्टेप ये होता है कि आप खुद से प्यार करना शुरू करें। सोनिया ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। सोनिया जी कहिए। हेलो, नमस्कार मैम। जी। अ, हेलो, जी। नमस्कार मैम। जी। या मैम, मेरा नाम सोनिया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं डिप्रेशन में थी अभी पीछे, और उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे चेन ऑफ थॉट्स हो जाता है, ठीक है। और जी। अब मैं रेजोल्यूशन ये बनाना चाहती हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, बट फिर भी वो नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं मेरे दिमाग में। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव कर सकती हूँ। हम यहीं पर सोनिया जी रेजोल्यूशंस की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी के बारे में जानना चाहती हैं। तो आप बता रहे थे कि कोई 6 स्टेप्स हैं जो एक चाबी है अपने लक्ष्य तक पहुंचने की। तो वो स्टेप्स क्या हैं जो हर जगह लागू हो सकते हैं जिससे कि अपनी बिल्कुल। नेगेटिविटी भी ये दूर कर सकती हैं? राइट काजल, वो 6 स्टेप की जो हम बात कर रहे थे वो जी। सोनिया जी के लिए भी काम आएंगे। एक्चुअली हम कोई भी रेजोल्यूशन बनाएं, चाहे हमारी जॉब का रेजोल्यूशन हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, हेल्थ रिलेटेड हो, लेकिन एक कॉमन रेजोल्यूशन जो आज हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हम सबको बनाना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस इन लाइफ। जी। हर चीज का बैलेंस होता है तभी वो चीज चलती है। हमारी लाइफ का भी बैलेंस है। जी। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये एक तरह से हमारे पहिए के स्पोक्स हैं, लाइफ के पहिए के स्पोक्स हैं। तो क्या क्या है ये 6 चीजें और कैसे इस पे काम कर सकते हैं, इस पे डिस्कस करते हैं। पहली चीज है फेथ, यानी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ। जी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जिस क्रिएशन से हम लोग बने हैं, उस क्रिएशन के लिए हमारा क्या प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए, कितना जी। टाइम हम उसमें डिवोट करना चाहते हैं, जी। क्या चैरिटी करना चाहते हैं, समाज के लिए क्या करना चाहते हैं। ये वो स्पिरिचुअल पार्ट का ध्यान हमें रखना चाहिए। जी। सेकंड आता है फैमिली। जी। अपनी फैमिली के लिए हम लोग क्या करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए ऐसा क्या करना चाहते हैं जो अभी नहीं किया, जी। जो मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं भूल जाता हूं, जी। उसको लिख लें। जी। थर्ड है फिटनेस, अपनी हेल्थ के लिए मैं कितना कमिटेड हूं, क्या चाहता हूं अगले साल के लिए, इस चीज को आप नोट डाउन करें। उसके बाद आता है फाइनेंसिस, यानी मेरा जो वित्तीय प्रबंधन है उसको मैं कैसे ठीक करूं, कौन सी जॉब में मुझे प्रमोशन कैसे लेनी है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, उसको कैसे आगे करना है। पांचवी चीज है फ्रेंड्स, यानी सोशल सर्कल। एक ऐसा पॉइंट जिसके बिना हम जिंदगी में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। सोशल सर्कल को मैं कैसे मेंटेन करूंगा, कितने नए फ्रेंड्स मैं बनाऊंगा, कैसे फ्रेंड्स के साथ मैं मेंटेन करूंगा अपनी रिलेशनशिप को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फन पार्ट, जी। हॉबीज पार्ट, कि क्या मैं अपनी हॉबीज को जो भूल चुका हूं उसको मैं डेवलप कर सकता हूं, क्या कोई यानी ऐसी आपने चीज। महेश जी इन 6 जो इन्होंने स्टेप्स बताए हैं, इसमें पूरी दुनिया ही समा जाती है, बिल्कुल। आपका घर परिवार, आपका स्पिरिचुअल सेल्फ, सब कुछ। तो अगर इन 6 जो स्टेप्स इन्होंने बताए हैं, वो 6 टॉपिक्स लिखिए। उसके अंदर जब आप लिखेंगे कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है, तो लिखने के बाद नए साल में आपको ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप उनको सही करें और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं। महेश जी, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि हम जब ये भी कर लेते हैं और इसको भी हम सामने रख लेते हैं, लेकिन जब वो इतने सारे हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी के आ रहे हैं, कि हमें फिर लगने लगता है कि नहीं, काम नहीं हो रहा, जहाँ काम बिगड़ने लगता है ये सारे संकल्प, ये सब कुछ डगमगाने लगते हैं। तो वो एक सिर्फ नेगेटिविटी से कैसे लड़ा जाए कि नहीं, आज अगर कुछ चीज़ सही नहीं हो रही है तो ये सही भी होगी, वो आत्मविश्वास कैसे बनाया जाए? काजल, सबसे बड़ा नेगेटिविटी का रीजन है रिजिडनेस। हम जो रेजोल्यूशन बनाते हैं हम सोचते हैं कि ये इतने स्ट्रांग होने चाहिए, इतने ऑन पाथ होने चाहिए कि अगर ये एक बार भी इधर उधर हो गए तो हम सोचते हैं हमारा रेजोल्यूशन टूट गया। देखिए, क्विट करना अलग चीज है और किसी चीज पर बने रहना, यानी फेल्योर से बाहर उभरना अलग चीज है। तो इस पर रिजिड ना रहें। प्रभा ने हमें कॉल किया है। प्रभा जी कहिए। हेलो मैम। जी। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि
मैं अकेली रहती हूँ, मेरी उम्र 60 ईयर्स है और मेरे बच्चे मेरे से अलग रहते हैं। और मैं जब उनके घर जाती हूँ तो हर बार यही रेजोल्यूशन करती हूँ कि अब नहीं जाऊंगी, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं होती है क्योंकि हस्बैंड नहीं रहे। तो फिर 8 दिन अपने घर आके रहती हूँ, फिर मेरा जी करता है वहाँ जाने को। और वो जो रेजोल्यूशन बनाया होता है वो तोड़ देती हूँ, फिर वहाँ जाके वो रिस्पेक्ट नहीं होती। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वो मेरे को बुलाएं चाहे ना बुलाएं, मैं चली जाया करूँ? प्रभा जी, मैं आपकी परेशानी बिल्कुल समझ पा रही हूँ। ये बच्चों का प्यार है कि ना चाहते हुए भी अगर सामने से आपको वो प्यार नहीं मिल रहा, लेकिन आप एक माँ हैं, वो प्यार आप चाहकर भी अपने मन से नहीं निकाल सकती हैं और निकालना भी नहीं चाहिए। ऐसे में ये क्या करें, क्योंकि माँ तो जाना चाहेगी अपने बच्चों के पास और बच्चों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। प्रभा जी, इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप वहां जाएं, लेकिन किसी भी बिना एक्सपेक्टेशन के एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपने अपना काम कर दिया, आपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, उनकी फैमिलीज हैं। अब आप उनको पता है कि आपके साथ क्या होना चाहिए, आपका दिल जानता है कि आप ठीक कर रहे हो। आप वहां जरूर जाएं, मिलने जाएं, बैठने जाएं, लेकिन कोई भी एक्सपेक्टेशन लेके ना जाएं कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए या मुझे वो चाहिए। आप अपना सेल्फलेस प्यार वहां लेके जाएं और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके मन जी में प्रभा जी, महेश जी ने बहुत सही बात कही है कि आपको रेजोल्यूशन ये नहीं बनाना है कि मुझे वहां जाना ही नहीं है। आपको खुद में ये ठान लेना है कि मुझे प्यार करना है, सामने से प्यार नहीं मिलता। अगर आपके बच्चे अपना कर्तव्यों से पीछे हट रहे हैं तो भी आप माँ हैं, माँ तो हमेशा माफ़ करती है, उनको माफ़ करते जाइए और बस अपने प्यार में कमी मत लाइए और ये सोचिए कि मैं हर बार वहाँ जाऊँगी, बच्चों को और प्यार करूँगी और खुशी से वापस आइए। कुछ एक्सपेक्ट ना कीजिए, सिर्फ वो करिए जो आपका मन कह रहा है और बिल्कुल भी मायूस ना होइए। जब आप एक सेल्फलेस प्यार करेंगी और खुद से प्यार करेंगी तो आपको भी प्यार मिलेगा और आपको भी खुशी का एहसास होगा। हमें शांति ने कॉल किया है दिल्ली से। शांति जी, पूछिए अपना सवाल। या सारे चैनल स्टाफ को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर शांति जी। सबको। और मैडम, जो मेरा बेटा है, मैं उसको इतनी अच्छी बात कहती हूँ, मेरे को रिस्पांस कभी अच्छी नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि मैं शांत रहूँ, उसको क्यों कहती हूँ, बड़ा है पर वो बातों में आ जाता है। मन को बड़ा शांत करती हूँ, नहीं बोलूं, फिर भी बोल पड़ती हूँ, वो टेम्पर लूज हो जाता है। बताओ मैं क्या करूँ, ना चाहते भी मैं बोल पड़ती हूँ कि जैसे ये सीधे रास्ते आए सो है। मैं अकेली बेटे के साथ ही रहती हूँ, 27 साल का बेटा। जी शांति जी, हम यहाँ पे एक माँ और बच्चों की रिलेशनशिप की ही हमने बात की कि एक सेल्फलेस प्यार होता है। सामने अगर बच्चा कुछ गलत होते हुए आप देखते हो तो आप चुप नहीं रह पाते हैं। ऐसे में जब रिस्पांस नहीं मिलता तो बहुत कष्ट भी होता है। तो बिल्कुल क्या किया जाए? इस केस में भी वही चीज है कि बच्चा बड़ा हो चुका है, ये गलत होता देखती हैं और अपनी तरफ से बोलती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमें गलत दिख रहा होता है, खासतौर पर पेरेंट्स की बात करें तो, और वो उस बच्चे के लिए ठीक है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि हमें अगर उसको समझना है तो एक बार कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत की जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम अपने एपिसोड्स में भी बात करते रहते हैं कि बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। तो आज हमने बात की कि हम कैसे अपना जो संकल्प हमने किया है उसको पूरा करें और महेश जी ने हमें बताया कि क्या टूल्स हैं उसे पूरा करने के लिए। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जागो में आए। आपने हम सभी व्यूअर को ये कहेंगे कि आप जब कल सुबह उठेंगे, एक नए साल में कदम रखेंगे, तो कोई मैजिक आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि नए साल में कोई चमत्कार होगा, आप बदल जाएंगे, आदतें एक दिन में बदल जाएंगी। आप ये सोचकर उठिए कि मुझे इस नए साल में मैजिक क्रिएट करना है और वो मैजिक आप ऐसे क्रिएट करेंगे जब अपने अंदर आत्मविश्वास लाएंगे, इच्छा शक्ति को मजबूत करेंगे, कमिटमेंट और फोकस्ड रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आप अपना जीवन बेहतर बनाइए और अपने संकल्प को पूरा कीजिए। नमस्कार।